अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया है। एक बड़ी बात कह दी है, बड़ी सच्चाई से पर्दा हटा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान मुआहिदे के बगैर दुनिया के तेल के जखायर यानी जो रिजर्व ऑयल है दुनिया के पास, वो सिर्फ 4 हफ्तों तक बाकी रह गए थे। यानी इससे यह पता चलता है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए कितना अहम था। इनके बीच डायलॉग होना, बातचीत होना, समझौता होना कितना अहम था, क्योंकि दुनिया के पास तेल के जखायर सिर्फ 4 हफ्तों के रह गए थे, जैसा डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं। ईरान के साथ फ्रेमवर्क मुआहिदे के बाद जंग खत्म करने और आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खोलने की राह हमवार हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 इजलास के दौरान सहाफियों से यानी मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा है कि अगर ईरान के साथ मुआहिदा यानी समझौता न होता तो दुनिया शदीद तवानाई बहरान का शिकार हो सकती थी। इनके मुताबिक आलमी तेल के जखायर तेजी से कम हो रहे थे और सिर्फ तकरीबन 4 हफ्तों का जखीरा बाकी रह गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर में मौजूद तेल के जखायर खत्म होने के करीब पहुंच रहे थे और एक वक्त ऐसा आ सकता था जब मुल्कों के लिए यानी देशों के लिए तेल हासिल करना मुश्किल हो जाता। उन्होंने खबरदार किया है कि ऐसी सूरत हाल आलमी मईशत के लिए बहुत खतरनाक साबित होती। अमेरिकी सदर ने यह भी तस्लीम किया कि अगर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी रहती तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद रहती। इनके मुताबिक मुसलसल बमबारी की सूरत में तेल बरदार जहाज इस रास्ते से गुजर नहीं सकते थे, जिससे आलमी सप्लाई मजीद मुतासिर होती। याद रहे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी आबनाए हुर्मुज दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में यानी समुद्री रास्तों में शुमार होती है। दुनिया के इस्तेमाल होने वाले तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इसलिए यहां किसी भी किस्म की रुकावट का असर फौरी तौर पर आलमी मंडियों पर यानी वर्ल्ड की जो मंडी है तेल मंडी उस पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के दौरान तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ, जबकि कई मुल्कों के जखायर भी कम हो गए। कई देशों के जो तेल का जो उनका रिजर्व था वो कम होता चला गया। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने भी खबरदार किया था कि तिजारती ज़खायर महदूद सतह तक पहुंच चुके हैं। इसी पस मंज़र में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुफ़ाहमती याददाश्त तय पाई, जिसके तहत जंग और फौजी कार्रवाइयों के खात्मे का रास्ता खुला है। मुआहिदे में बहरी पाबंदियों यानी जो समंदरी पाबंदियाँ थी उसके खात्मे और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खोलने की शिक़ें यानी इसकी जो शर्तें हैं वो शामिल हैं। ईरानी हुक्काम का ये स्टैंड रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर पाबंदियां उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के जवाब में एक दिफाई इक़दाम थी, यानी एक अपने डिफेंस के लिए उठाया गया कदम था। दूसरी जानिब इस नए मुआहिदे को बाज़ मुबस्सरीन यानी जो कमेंटेटर्स हैं वो ईरान के सिफारती कामयाबी करार दे रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए जंग बंदी और पाबंदियों के खात्मे की तरफ पेशरफ्त मुमकिन हुई है। मजमूई तौर पर यानी कुल मिलाकर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ने यह साफ कर दिया है कि एनर्जी की जो तवानाई की आलमी सप्लाई और अपनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की अहमियत आज भी दुनिया के सियासत और मईशत पर गहरा असर रखती है। आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं कि ये जो नई डेवलपमेंट है ये कैसी है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें।